अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें, आज के 3 अहम तरीन नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जहां पर पहली बड़ी खबर, रहमान अली बाजवा साहब ने अभी रिसेंटली अहम तरीन पैगाम जारी करते हुए कहा है कि 25 अगस्त 2025 हायरिंग की फाइल मुस्तरद होने की खबर बेबुनियाद है। फाइल एक दफ़ा फिर से सेक्रेटरी फाइनेंस के पास पहुंच गई है। साथ ही दुआ करे रहमान अली बाजवा। तो आपको बताते चलें कि वफाकी मुलाजमिन की हायरिंग अलाउंस में इजाफे के हवाले से जो नोटिफिकेशन का मामला है, इस हवाले से जो समरी है, जो तजावीज़ है, वो लास्ट जुलाई 2025 में ही वजारत ख़जाना को भिजवा दी गई थी। और इस हवाले से अभी रिसेंटली खबरें गर्दिश कर रही थी कि वजारत ख़जाना ने पहले की तर्ज पर एक दफ़ा फिर जो समरी है, जो तजावीज़ हैं, वो रिजेक्ट कर दी है। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने उन तमाम बेबुनियाद खबरों की तरदीद करते हुए कहा है। तो इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने तमाम बेबुनियाद खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि हायरिंग की फाइल मुस्तरद होने की खबर बेबुनियाद है। तो आपको बताते चले कि इस हवाले से जो वफाकी मुलाजमिन है, वो बार सवाल कर रहे होते हैं कि हायरिंग अलाउंस का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा और जो फाइल है उसका क्या बना है। तो इस हवाले से बड़ी रिपोर्ट अब आपके सामने है कि रहमान अली बाजवा साहब ने भी अब इसकी तस्दीक कर दी है। इसके अलावा जनाब अली बात करते हैं, 18 अगस्त 2025 को गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसा कि ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो नाज़रीन ग्रामी, हुकूमत सिंध ने पेंशन कवानीन में अनोखी तब्दीली कर दी है। अब कोई भी सरकारी मुलाजम अगर 25 साल की सर्विस मुकम्मल करने पर या फिर अपनी 55 साल की उम्र को पहुंच जाए, जो भी बाद में होगा, तो वो अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है। यानी कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजम चाहे वो 25 साल सर्विस मुकम्मल कर ले या फिर अगर उसकी उम्र 55 साल हो जाती है तो वो रिटायरमेंट ले सकता है। लेकिन अगर कोई मुलाजम 60 साल की उम्र से पहले रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन में कुछ फीसद कटौती होगी, जो उसकी रिटायरमेंट की उम्र पर मुनहसर होगी। यानी कि अगर आप कोई भी सरकारी मुलाजम, सूबा सिंध का कोई भी सरकारी मुलाजम 60 साल से पहले रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी पेंशन में से कटौती की जाएगी। तो अगर यहाँ पर जैसा कि ये नोटिफिकेशन में टेबल भी शेयर किया गया है, इस टेबल के मुताबिक अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम की उम्र 59 साल है, 59 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो पेंशन में 2% कटौती होगी। अगर 58 साल की उम्र में कोई सरकारी मुलाजिम रिटायरमेंट लेता है तो उसकी माहाना पेंशन में 4% कटौती होगी। यानी कि 4% उस पर पेनल्टी आयद की जाएगी कबल अज वक्त रिटायरमेंट की सूरत में। जैसे कि रिसेंटली पेंशन इस्लाहात के हवाले से भी ये कानून पास किया गया था कि अगर कोई सरकारी मुलाजम कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसकी जो माहाना पेंशन है उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी, उस पर कटौती की जाएगी। तो इसी तरह सूबा सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजम 57 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन में 6% कटौती की जाएगी। और अगर कोई मुलाजम 56 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो उसकी पेंशन में 8% कटौती की जाएगी। और अगर कोई सरकारी मुलाजम 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो उसकी माहाना पेंशन में से 10% कटौती की जाएगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर 18 अगस्त 2025 का फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का नोटिफिकेशन, ये लेटर आपके सामने है। इसके अलावा जनाब अली बात करते हैं डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफे के हवाले से। तो 30% DRA कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल, 30% DRA दिया गया तो खजाने पर अरबों रुपयों का इजाफी बोझ पड़ेगा। कि नाज़रीन ग्रामी, एक वजीर के इलाज के लिए हुकूमत 20 मिलियन मुख्तिस करती है। इसके अलावा कमिश्नर और दूसरे ऑफिसर्स के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हुकूमत मुहैया करती है। तो इन तमाम चीज़ों से, ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, ना ही उनके प्रोटोकॉल से, और ना ही वजीरों मशीरों को जो 20-20 मिलियन इलाज मुआवजे के लिए जो उनको दिए जाते हैं, तो उनके खजाने पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर गरीब की तनख्वाह अगर 7,000 ज़्यादा हो रही है तो खजाने पर बोझ पड़ रहा है। जैसा कि ये खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट आपके सामने है कि कंट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तकिली के लिए कानूनी तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमिन की अलाउंसेस और कंट्रैक्ट असातिज़ा की मुस्तकिली से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को 30% DRA के मुतालबे पर बनाई गई खसूसी कमेटी की रिपोर्ट मौसूल हो गई है। कमेटी ने 7 अगस्त को इजलास बुलाकर इस मामले पर तफसीली गौर किया है और इस हवाले से होने वाली मीटिंग में ये फैसला किया गया है कि अगर 30% DRA अलाउंस दिया गया तो खजाने पर
अरबों रुपयों का मजीद जो बोझ है वो पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।